गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की हम क्लास में बेटा क्लास 10th यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे बेटा। मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक बेटा। इस पेपर को आप अच्छी तरह से सॉल्व करिए। अगर इसके बाद आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप बेटा इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखेंगे, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अभी तक जो बच्चे मेरे टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े हैं बेटा, वो बच्चे 7880960882 इस नंबर पर बेटा नेम, क्लास और डिस्ट्रिक्ट तीनों चीज़ लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से मैं आपको जहाँ जाके आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन पेपर में, देखते हैं। इस साल आपको पता ही है कि 20 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं, तो उनको ही पहले फोकस करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्शन बाई आ मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्शन बाई आ रेयर व्यू मिरर फिटेड इन vehicles इज लेस देन 1, इज मोर देन 1, इज इक्वल टू 1 या कैन बी मोर देन 1 लेस देन 1 डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बोला गया है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो मैग्निफिकेशन प्रोडक्शन बाय रेयर व्यू बन रहा है। कौन सा बन रहा है बेटा? रेयर व्यू मिरर है, तो हमेशा याद रखना लेस देन 1 होगा। क्या होगा बेटा? लेस देन 1 होगा। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा बेटा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा आपके पास। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है बेटा द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज 1.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या 6.25 इंटू 10⁻19 कूलाम, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, या प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। क्या देखना बेटा, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, किस पे बेटा? प्रोटॉन पे जो आपका चार्ज होता है, किस पे बेटा? प्रोटॉन पे वो आपके पास होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी, ठीक है बेटा। और प्लस का होता है, किसका होता है बेटा? प्लस का। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा फॉर अ नॉर्मल आइस द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आपको विजन बनाना है वो आपको बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। तो आपके लीस्ट जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना बेटा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बेटा? 25 सेंटीमीटर। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बेटा इफ फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और जो आपके पास ए है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो आपसे पूछा गया है द करेक्ट रिलेशन एमंग दीज। तो इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होगा बेटा? बी इक्वल टू फाई बाई ए, या फाई इक्वल टू बी बाई ए, या ए इक्वल टू बी डॉट फाई, या बी इक्वल टू फाई ए। आपको ये बताना है इनमें कौन सा रिलेशन सही होगा। तो याद रखना बेटा बी इक्वल टू होता है बेटा फाई बाई ए। क्या होता है भैया? बी इक्वल टू होता है फाई बाई ए। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास फाई होता है, फ्लक्स होता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वो किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया के। तो जब इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे तो क्या यहाँ से बेटा बी इक्वल टू आप लिख सकते हैं फाई बाई ए, ये। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। बोला जा रहा है बेटा द नेचर ऑफ इमेज फॉर्मेड बाई कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से जो आपकी इमेज बनती है वो इमेज कैसी होती है बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड होती है, या वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इरेक्ट होती है। तो याद रखना बेटा कॉन्वेक्स लेंस से हमेशा जो आपके पास इमेज बनेगी वो वर्चुअल होती है। वो क्या होती है बेटा? वर्चुअल। और अगर वर्चुअल है तो साथ में क्या हो जाएगी? इरेक्ट हो जाएगी। साथ में क्या हो जाएगी बेटा? इरेक्ट हो जाएगी। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा द पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। द पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इंटू 5 इक्वल पार्ट। उसको कट किया जाता है 5 इक्वल पार्ट में। द पार्ट आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। और उन जो आपके पार्ट में कट किया गया रेजिस्टेंस को उसको फिर हम पैरेलल एडिशन कर लेते हैं, पैरेलल उनको क्या कर लेते हैं? कंबाइन कर लेते हैं। इफ़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन
इज R1। और इन रेजिस्टेंसों का जो पैरेलल हमको कनेक्ट करते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो R डैश है। आपसे पूछा गया बेटा द रेशियो ऑफ R डिवाइड बाई R डैश इज 1/25 होगा, 1/5 होगा, या 5 होगा, या 25 हो जाए, आपसे ये पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे बेटा सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बेटा। इस क्वेश्चन को आपको दिया गया बेटा एक ये कोई रॉड है बेटा, इसकी लेंथ है L, लेंथ कितनी बेटा L। तो अगर मैं रेजिस्टेंस लिखूँ तो हो जाएगा बेटा रो L बाई ए, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब बोला है कि इसके 5 इक्वल टुकड़े कर दिए जाते हैं, कितने बेटा 5 टुकड़े इसके कर दिए जाते हैं, यहाँ पे 5 तो लेंथ सबकी हो जाएगी L/5 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 और L/5 और L/5, यहाँ तक सही बेटा। तो अगर मैं सबका रेजिस्टेंस लिखूँ तो इसको अगर मैं R1 मान लूँ तो क्या ये रो L/5A हो जाएगा बेटा। इसी तरह R2 हो जाएगा, यही R3, यही R4, यही R5, ये सब इक्वल हो जाएंगे। अब इनको हमने सीरीज पैरेलल जोड़ा, तो पैरेलल में क्या होता है R डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस का 1/ बेटा R2 प्लस का 1/R3 प्लस का 1/R4 प्लस का 1/R5, ये हो जाएगा। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, R1 R2 R3 R4 सब एक ही जैसे हैं तो सब में आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं सब में बेटा R1 R2 R3 R4 की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/R डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/ रो L/5A प्लस का बेटा 1/ रो L/5A प्लस का बेटा 1/ रो L/5A, अगले में भी यही हो जाएगा 1/ रो L/5A और 5 मेंबर भी 1/ रो L/5A। अब क्या सबसे 5A को आप लोग ऊपर ले जा सकते हो, R डैश इक्वल टू 5A रो L प्लस का बेटा 5A रो L प्लस का बेटा 5A डिवाइड बाई रो L, 5A डिवाइड बाई बेटा रो L, और यहाँ पे हो जाएगा 5A डिवाइड बाई बेटा रो L। नीचे अगर हम रो L को LCM ले लें तो क्या है 1/R डैश इक्वल टू ऊपर हो जाएगा बेटा 5A प्लस का 5A प्लस का 5A और 5A, और नीचे हो जाएगा रो L। क्या बेटा 1/R डैश इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 25A डिवाइड बाई रो L। तो R डैश के लिए जब हम इसको पलटेंगे तो रो L बाई 25A आ जाएगी कि नहीं आ जाएगा बेटा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो चाहिए। और आपको पता है कि R कितना है बेटा, R है रो L बाई A। अब आपसे R अपान किसका रेशियो पूछा बेटा, R अपान R डैश का रेशियो पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। R अपान R डैश मतलब रो L बाई A डिवाइड बाई बेटा रो L बाई 5A, 5A ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा रो L इंटू 5A डिवाइड बाई बेटा रो LA, रो L से रो L कट जाएगा, A से A कट जाएगा, तो रेशियो आ जाएगा 5। रेशियो कितना आ जाएगा बेटा 5। तो ऑप्शन नंबर 5 कह रहा हूँ 25, रेशियो कितना आ जाएगा बेटा 25, रेशियो आ जाएगा 25, रेशियो कितना आ जाएगा 25। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा है कि द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इथेन या मीथेन। आपसे पूछा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो याद रखना बेटा इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है आपके पास अमोनिया। जो बायोगैस होते हैं इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो अमोनिया होता है। तो इसका आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और आंसर होगा अमोनिया, अमोनिया। चलते बेटा आगे, अगला क्वेश्चन बोला गया है द फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट, द फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस या PbO। तो याद रखना लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है बेटा PbNO3 का होल ट्वाइस। तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इनमें से कौन सी मेटल है जो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगी और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। और किसको रिलीज करेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगी। तो कौन सी है, कॉपर है, गोल्ड है, पोटेशियम है या एल्युमिनियम है। तो याद रखना बेटा वो है पोटेशियम। पोटेशियम को जब भी आप कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया बेटा द पीएच वैल्यू ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4, H2SO4 के एक्वस सोल्यूशन की पीएच वैल्यू क्या है। तो हमको पता है H2SO4 आपका एसिड होता है और एसिड का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 होता है। क्या होता है बेटा, लेस देन 7 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। आंसर नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट बेटा, लेस देन 7 का हो जाएगा बेटा, लेस देन 7 हो जाएगा।
चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है बेटा द नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम लिखना है, क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, प्रोपेन, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। हमको देखिए 3 कार्बन जो 1 2 3 कार्बन को हो गया बेटा प्रोप, तो सब में प्रोप लगा है बेटा, तो आपका थर्ड और फोर्थ तो नहीं होगा, या तो ए होगा या बी होगा। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप रखा है CHO, फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा बेटा? CHO, और CHO का मतलब होता है अंत में अल आना चाहिए, क्या आना चाहिए बेटा? अल। तो इन दोनों में अल किस में आया? फर्स्ट में आया, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट। 11 का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला बोला गया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है बेटा? आपसे ये पूछा गया है। सोडियम परऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो याद रखना एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके पास होता है बेटा, उसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो कौन सा है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। आपके जो है वो कौन सा बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसको याद रखना, MgO को एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अगले चलते हैं बेटा, आगे आपसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इनमें से कौन सा है जो अनसैचुरेटेड हो? एथेन, मेथेन, एथिलीन या एथिल एल्कोहल। तो याद रखना बेटा एथिलीन आपका अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एक से ज़्यादा बंध बने हों तो उसको बोलते हैं बेटा अनसैचुरेटेड। तो जब हम इथाइल का बनाएंगे तो इथाइल क्या होता है बेटा? 2 कार्बन हो गए, CH2 और ऐसे डबल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया, तो इसलिए ये आपका हो गया अनसैचुरेटेड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा। इसका कौन सा सही होगा बेटा? थर्ड नंबर इसका सही होगा। चलते हैं अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है विच ऑफ द राइट वेंट्रिकल द इम्प्योर ब्लड गोज टू विच ऑर्गन्स। ठीक है बेटा, आपसे ये पूछा जा रहा है 14 नंबर पे कि राइट वेंट्रिकल्स में इम्प्योर जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, आपको बताना है। लंग्स में जाता है, एलिमेंट्री कैनल में जाता है, हार्ट में जाता है, स्किन में जाता है। याद रखना जो आपका है वो आपका जाता है हार्ट में, लंग में। कहाँ जाता है बेटा? लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है डबल फर्टिलाइजर इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? एनिमल्स, एग्निफर्म्स या बेटा जीमोफर्म या अलगैस। तो याद रखना बेटा एमीजोफर्म्स की जो आपकी डबल फर्टिलाइजेशन है कैटेगरी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूँ, बोला गया है ओनली टॉल प्लांट्स आर द ऑब्टेन्ड ऑफ F1 जनरेटेड इफ प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट आर क्रॉस्ड with pure dwarfed plants, the plants obtained in F2 generation would be, पूछा जा रहा है would be both tall and dwarfed planets, only tall planets, only dwarfed planets या नन ऑफ दीज। आपसे ये बोला गया है क्वेश्चन नंबर आपका 16 का। तो आपका पता होना चाहिए बेटा जो जनरेट होता है वो होता है बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, दोनों तरह के होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया बेटा टोटल नंबर ऑफ चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ चैम्बर कितने होते हैं? 1 2 3 4। तो याद रखना 4 होते हैं बेटा। कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। जो आपके पास मानव ह्यूमन हार्ट होता है उसमें जो आपके पास बात की जाए बेटा चैम्बर्स की, तो वो होते हैं 4। चैम्बर्स कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है ब्रीडिंग इज फाउंड इन प्लानेरिया, हाइड्रा, लाइसेमेनिया, ऑल ऑफ दीज। तो बेटा इसका जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। हाइड्रा कौन हो जाएगा बेटा? हाइड्रा। अगला क्वेश्चन बोला गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर यूज, उसका कहाँ यूज किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में, कॉसिनाइड फॉर्म में या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इन सभी जगह पे हम लोग CFS का प्रयोग करते हैं, CFC का प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है अकॉर्डिंग टू फूड चैन ह्यूमन्स बीइंग इज हर्बाइवर्स, कार्निवोर्स, फ्रोगनिनोर या ओमनीवोर्स। तो आप याद रखना बेटा ओमनीवोर्स आपका आंसर होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो आपका सेकंड पार्ट होगा सब्जेक्टिव वाला, जिसको आपको राइट करना होगा, उस वाले पार्ट की हम लोग बात करेंगे। इन क्वेश्चनों को कैसे वहाँ सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। अब देखिए बेटा ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आप इनको चाहते हैं कि मुझको मॉडल पेपर का पूरा विद सॉल्यूशन हैंड रिटन नोट्स के साथ मिले तो आपको कुछ नहीं करना बेटा 7880960882 इस ये मेरा गूगल पे, फ़ोन पे और
आपका ATM का नंबर है बेटा। इस नंबर पे एक मॉडल पेपर को विद सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए आपको 20 रुपीज़ चार्ज करना होगा। कितना बेटा? 20 रुपीज़ आप मुझको पे करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप में भेज देंगे। फिर मैं आपको वहाँ से आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप जा करके इनके पूरे अच्छे हैंड रिटन नोट्स देख सकते हैं और उसको अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। तो ये कंडीशन केवल उन बच्चों के लिए है जो आपका हैंड रिटन नोट्स मेरे चाहते हैं। बाकी आपको समझा रहा हूँ, आप वहाँ से नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।